आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हमारे यूट्यूब क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब होता है कि दोस्तों, लाभ और हानि होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए साथियों कि लाभ किस पर होता है। तो इसको शुरू करते हैं। आज हम पहली क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, वो सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। तो आप लोग बने रहेंगे तो सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए दो लाइन जरूर कहूँगा। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा? साथियों, क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जब जमाने में कोई नहीं है मेरे जैसा? तो ऐसा नहीं करना है कि किसी के तरीके से आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना है। अपना एक अलग पहचान बनानी है, अपनी एक अलग मेहनत करनी है और सबसे अलग दिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के जैसा ही बने, अपनी एक अलग पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए, वो चाहे जैसी भी हो लेकिन वो अपनी हो, कॉपीराइट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब पे नहीं चलता है कॉपीराइट, वैसे आपकी ज़िंदगी में भी कॉपीराइट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी एक पहचान बनाना दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो बच्चे नहीं भी जानते होंगे वो सब समझ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग लाभ किस पर कमाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ सवाल के जरिए आप समझ जाओगे। तो लाभ हमेशा होता है कि जिस पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं। माना कि वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 100 रुपये में खरीदी, और हमने 110 रुपये में इसको बेच दिया। क्या कर दिया दोस्तों? 110 रुपये में बेच दिया। तो हमें लाभ कितने का हुआ? 100 रुपये में लाए, 110 रुपये में बेचे, तो 10 रुपये का लाभ हुआ। बस। अगर हानि होगी तो माना कोई चीज़ 100 रुपये में लाए और 10% अगर हमारा नुकसान हो गया तो वो 90 में बिका, तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ? 10 रुपये का लॉस हो गया। बस इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है, बाकी सारी चीज़ें आप सवाल के माध्यम से समझ जाओगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। इससे बेसिक तरीका आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भी कराऊंगा जिससे आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाया करे। देखिए, एक वस्तु 40 रुपये में खरीद कर मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ खरीद कर अपने घर ले आए, और 20% लाभ से उसे बेच दिया गया। तो वस्तु का एसपी क्या है? मतलब यहाँ एसपी पूछ रहा है कि बेचा गया मूल्य क्या था। तो देखिए, हमने कोई चीज़ 40 रुपये में खरीदी, तो हमारा वो क्या जाता है? सीपी। सीपी को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अब देखिए, हमारा यहाँ आराम से देखिए, 40 रुपये में मैंने चीज़ खरीदी। ये मैंने खरीद कर अपने दुकान में लाया। कितने में? 40 रुपये में लाया। कितने में दोस्तों? 40 रुपये में मैंने खरीद कर अपने घर वस्तु को लेकर आया। अब उस वस्तु पर हमें 20% का लाभ चाहिए। अगर हम बेचेंगे तो कुछ लाभ चाहिए हमें ना, तो 20% का लाभ अगर चाहिए तो 20% क्या होता है? 120। 100 से जितना बढ़ेगा लाभ उसको रखेंगे, और घटेगा तो 100 में से घटा कर रखेंगे। तो लाभ कितना हुआ? 120 का, 20% का, तो 120 हो गया। अब देखिए, परसेंट में है तो यहाँ 100 लगाएंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए, एक जीरो से यहाँ काटना है, एक जीरो इसे काटना है, एक इसे काटना है, एक इसे काटना है। तो 12 चौक 72। अब ये देखिए, 72 हो गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों? एसपी आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। हमने वस्तु खरीदी 40 में, बेची कितनी? 72 रुपये में। तो ये आपका होगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन के जरिए आप सारे क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं सीपी एसपीसी में बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। एक सवाल आपका ये हो गया, छोटा सा सवाल है लेकिन देखने में कितना बड़ा लग रहा है सवाल। तो इसलिए कोई आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं साथियों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन लगना बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ देखिए, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है साथियों। क्वेश्चन कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन लग कितना बड़ा रहा है। लिखा हुआ है कि राम ने एक घड़ी 75 रुपये में खरीदी, और किसी कारणवश उसे 10% हानि पर बेचना पड़ा। यहाँ क्या दिया हुआ है? हानि दिया हुआ है। इस पर आप लोग ध्यान कीजिएगा। हानि पर बेच डाला। तो एसपी क्या होगा साथियों? तो देखिए, सिर्फ 2 ही लाइन मैंने इसके लिए छोड़ी है। एसपी क्या होगा? तो हमने क्या किया? खरीदा कितने में? यहाँ खरीदा दिया हुआ है, तो सीपी हमारा होगा, क्रय मूल्य होगा 75 रुपये। क्या हो गया साथियों? 75 रुपये। और उसके बाद में 10% हानि हुई दोस्तों, तो ये हो गया 90। 100 में से 10% अगर हमारा हानि हो गया तो 90, और ये परसेंट है तो यहाँ लगाएंगे 100। अब आप लोग काटना, ये ऊपर का हो जाता है और ये पूरा बटे का हो जाता है। इसको ध्यान में ऐसे रखिएगा।
ठीक है, अब देखिए करें 25 यहाँ कितना होता है दोस्तों 75, और 25 चौको कितना होता है साथियों 100 हो जाता है। अब देखिए इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 45, है ना दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 45। अब जब आप इसका गुणा करोगे 45 और 3 का तो वो हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा साथियों 135/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी आंसर दे सकते हो 135/2। अगर इसका और हल करना है तो आप इसका आंसर पॉइंट में दे सकते हो 67.5 करके दे सकते हो। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया, 135/2 भी दे सकते हो और 67.5 भी दे सकते हो। तो सवाल पे मत जाइएगा कि सवाल कितना बड़ा है, लगाने का तरीका एक लाइन में ही रखिएगा। एक लाइन में रखोगे तो हमेशा आप पेपर में आगे रहोगे। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। अब आ जाते हैं, देखते हैं साथियों तीसरा क्वेश्चन। यहाँ दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ आपके सामने। अब आ जाते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, इसको देखिए। क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आपको, कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी 80 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेच डाली। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले से ही एसपी और सीपी दे रखा है हमारा। 80 रुपये में खरीदी और 90 में बेच डाली। वहाँ क्या दिया हुआ था कि वहाँ हानि और परसेंट का लाभ, जैसे 10% का लाभ हुआ या 10% की हानि हुई, इस चीज से क्वेश्चन दे रहा था। लेकिन यहाँ उसने क्या दे दिया कि वस्तु को 80 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेच डाली। मतलब सीपी एसपी आपको दोनों यहाँ पता हो गया। यहाँ निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ निकालना। तो देखिए खरीदी 80 रुपये में, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो सीपी होता है वो कितना हो गया दोस्तों 80। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, मतलब हमने 80 रुपये में सामान को खरीदा। अब देखिए और 90 रुपये में बेच डाला। अब देखिए एसपी क्या होगा साथियों, जो हमने बेचा कितने बेचा 90 रुपये में। अब यहाँ से देखिए 80 में खरीदा और 90 में बेचा, तो हमें लाभ कितना हो साथियों, 80 में खरीदा 90 में बेचा, तो मतलब वैसे भी दिख रहा है कि हमें 10 रुपये का इसमें लाभ हो गया। 10 रुपये में लाभ होगा। कितने रुपये का हम लाए थे कि हमें 10 रुपये का लाभ हो गया, तो 80 रुपये में लाए थे हम ना। 80 रुपये में हमें कितना लाभ हुआ 10% का, तो 10/80 गुणे 100। अब देखिए यहाँ से एक जीरो काटिए, यहाँ से एक जीरो काटिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे आपको दिख रहा होगा। अब आप लोग काटिए, देखिए कैसे क्वेश्चन कटेगा और आंसर आएगा। देखिए यहाँ काटोगे तो 2 चौक 8, और यहाँ काटोगे तो कितना आएगा साथियों, यहाँ 2 चौक 8 कट गया और यहाँ 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। यहाँ काटोगे फिर 2 से तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 25 आएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगा। अब यहाँ आ गया साथियों 25/2 आ गया। काटने पीटने के बाद कितना है 25/2। अब इसको भाग दोगे, आंसर आप यहाँ भी दे सकते हो, ये भी आपका सही हो जाएगा 25/2। अगर और डीपली आंसर को लेकर गया है तो आप लोग दोगे, इसका भाग करोगे और भाग करने के बाद में 12.5 आएगा, क्योंकि ये जाएगा 12 दूना 24 और फिर पॉइंट लगा के 5 कर कर यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। अगर आप चाहोगे तो यहाँ आंसर दोगे, चाहोगे तो यही आंसर दे दोगे। तो ये आपका रहा सवाल। यहाँ देखिए कितना सरल सवाल दिया हुआ था, आप लोग देखिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, तो हमारा सीपी 80 हो गया। खरीदने के बाद उसने 90 रुपये में बेच दिया, तो हमने कोई चीज़ 80 में खरीदा 90 में बेचा, तो 10 रुपये का हमें लाभ हो गया। और किस पर लाभ हुआ, जिस पर हमने खरीदा था। तो 80 रुपये में खरीदा था, बटे परसेंट यहाँ प्रतिशत निकालना था तो मैंने 100 रख दिया। काट पीट कर 12/2 लाया, भाग कर दिया, 12.5 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं साथियों, देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और देखिएगा ये और भी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये देखिए साथियों चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा और देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिख क्या रहा है साथियों, अब आपको दिख रहा है सही से। तो देखिए क्या कह रहा है, महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में बेचकर, अब यहाँ आपको सीपी ना दिया है,
यहाँ खरीद कर नहीं कह रहा कि खरीद कर बेचो, यहाँ कह रहा है रमेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में बेच दी। डायरेक्ट क्या दिया हुआ है आपको, एसपी दिया हुआ है कि महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में बेच दी। ऐसा तो नहीं कह रहा है ना कि रमेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में खरीद कर इतने परसेंट के लाभ पर बेची। जब खरीद कर कहता तो हमारा सीपी क्रय मूल्य आ जाता, लेकिन उसने क्या कहा कि रमेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाया। तो बताइए मुर्गी कितने रुपए में खरीदी गई थी। यहाँ क्या बताना है आपको, सीपी बताना है साथियों। क्या बताना है, सीपी बताना है साथियों। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, आराम से देखिए, जब हमारा एसपी दिया हुआ डायरेक्ट बेचकर 100 रुपये में, तो हम क्या करते हैं एसपी लिखते हैं, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 100 रुपये डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। रमेश महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में बेच डाली। ऐसा तो नहीं कह रहा है कि खरीद कर बेची, डायरेक्ट एसपी दे रहा है तो बेच डाली, 100 रुपये में बेच डाली 10% का लाभ लेकर। और हमें बताना क्या है, सीपी की कितने में उसने खरीदी होगी, तो 10% का लाभ लेकर बेचा था। तो ये एसपी। अब जब हम डायरेक्ट कोई चीज़ बेच रहे हैं तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, डायरेक्ट बता रहे हैं हम, जो 10% का लाभ होता है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे 110। 100 में 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाता है 110, और यहाँ ऊपर लिखेंगे 100, जो परसेंट था वो 100 लिख दिया। अब ये प्रोसेस एसपी में लगेगा, केवल सीपी में नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट बेच रहा है तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। ये डायरेक्ट बेस पे होगा कि कोई चीज़ 100 रुपये में बेचकर, मतलब एसपी 100 रुपये होगा और 10% का लाभ लेकर, तो 10% का जो लाभ था मैंने बटे में लिख दिया, 110 हो गया 10% का लाभ, और अपान में 100 कर दिया, जो ये परसेंट का चिन्ह था। तो क्वेश्चन ये बन गया। इसमें क्या कहा था, डायरेक्ट सामान को बेच रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखिए। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साथियों, 1000 हो जाएगा, और अपॉन 11, ये आपका हो गया आंसर। आसान से क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन लगा कितने में, एक लाइन 2 लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप इसको और छोटा करना चाहोगे तो इससे भाग देकर पॉइंट में, या पॉइंट में आएगा तो आप पॉइंट में आंसर लेकर आ सकते हो। लेकिन ये जब बड़ी संख्या होता है तो ऑप्शन में यही आपको वहाँ मिल जाता है, तो इसलिए आपको यहीं रोक देना है क्वेश्चन को, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लगाते रहिए, और आगे मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। इसके बाद टाइप 2 अगली वीडियो में आएगा। 25-26 टॉपिक हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सब पे डिस्कस होगा, जिससे एसएससी का भी अगर आप कोई एग्जाम देना चाहो तो कोई दिक्कत ना पड़े। सारे टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, अब यहाँ देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10/11 हो तो प्रतिशत लाभ, यहाँ लाभ बताना है। तो देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम क्या मानते हैं दोस्तों, सीपी मानते हैं। क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं। और विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं, एसपी मानते हैं। और यहाँ क्या चीज दिया हुआ है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10-11 है, मतलब क्रय मूल्य का 10 है और विक्रय मूल्य का 11 है। तो क्रय मूल्य का कितना हो गया साथियों, 10 हो गया, और विक्रय मूल्य का 11 हो गया। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि किसी वस्तु को हमने कितने में खरीदा साथियों, 10 रुपये में, और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, हमने बेचा कितने, 11 रुपये में। तो 10 की वस्तु खरीदी, 11 रुपये में बेची, तो 1 रुपये का इसमें लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हो गया। किस चीज पर लाभ हुआ, हमने जितना खरीदा था जिस रुपए में, उसी पर तो लाभ होगा। तो लाभ हमारे 10 रुपये पर होता है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 10 रुपये में, बटे परसेंट निकालना था, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना था। तो यहाँ 100 कर दिया साथियों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और बचा कितना साथियों, 10। तो ये हमारा हो गया लाभ, आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना, एक लाइन से ज़्यादा नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि आप जितना टाइम लोगे एग्जाम में उतनी आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए ऐसी क्लास को आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इसका अगला टॉपिक आएगा, बहुत सारे टॉपिक है प्रॉफिट लॉस में, बट्टे से लेकर जितने भी टॉपिक हैं सब मैं कराऊंगा आपको, परसेंटेज ये प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप लोग बने रहिएगा, और ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी क्वेश्चन और भी अच्छा लेवल का मिलता जाएगा, तो आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीखोगे, और एक ही लाइन में मैं कराऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो 3-4 लाइन में लगेगा। अगर मैं लगा भी दूंगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को 2 लाइन में करना है, एक लाइन में करना है। जैसे मेरा यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, एक लाइन में यहाँ समाप्त हो गया 4 अक्षर लिखने में। तो ऐसे ही आपको ये करने होंगे सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस में मिलते हैं। तो क्लास कैसी लग रही है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, और जरूर से जरूर क्लास को पूरी देखिए। थैंक यू सो मच।